हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय वीडियो क्लास। आई एम अतुल शर्मा। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो क्लास का जो टॉपिक है प्रोनाउन से कनेक्टेड सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन में पार्ट 3। प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो क्लासेज है 9th क्लास से लेके अपर क्लासेज जितनी भी बोर्ड क्लासेज हैं या कंपटीशन के बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी से रिलेटेड टॉपिक आज की इस वीडियो में दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, रूल के अकॉर्डिंग प्रोनाउन में सम ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, बोथ ऑफ, नाइदर ऑफ, जब इनका प्रयोग होता है यानी मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, मेनी ऑफ, बोथ ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद whom का प्रयोग व्यक्तियों के लिए, किसका? whom, और विच का प्रयोग वस्तुओं के लिए होता है। एग्जाम्पल के थ्रू, ही हैड मैनी नॉवेल्स। नॉवेल्स क्या है? वस्तुएं। इसके बाद क्या है? मोस्ट ऑफ। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है वस्तुओं के साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा वो विच आएगा। तो इस प्रकार यहाँ अदर प्रोनाउन यदि कोई दे रखा है रिलेटिव प्रोनाउन को जोड़ने के लिए तो आपको ध्यान देना है। He has many novels, most of, novels के बाद most of आया है, some of, all of, most of, many of, both of, neither of। तो आपको देखना है कि नॉवेल्स के बाद मोस्ट ऑफ आया हुआ है, वस्तु का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ विच का प्रयोग करेंगे। सी हैज 4 अंकल्स। अंकल्स व्यक्तियों के लिए होता है। और इसके बाद ऑल ऑफ आया है, तो यहाँ जो रिलेटिव प्रोनाउन है whom, जो आर बिजनेसमैन, तो यहाँ उसके लिए whom का प्रयोग किया जाएगा, जैसा कि रूल में मैंने अभी आपको बताया है। आई सेंट हिम टू बुक्स। बुक्स का प्रयोग वस्तुओं के लिए होता है। इसके बाद नाइदर ऑफ आया है, तो मैंने बताया उसके लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो विच का प्रयोग आप करोगे और व्यक्तियों के साथ whom का प्रयोग आप करोगे। ये इस रूल के अकॉर्डिंग आपको समझना है, जो कि कंपटीशन बेस में या इंटरमीडिएट क्लासेस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वस्तुओं के बाद मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, बोथ ऑफ, इस प्रकार का यदि कोई वर्ड आया है तो वहां पर वस्तुओं के साथ विच का प्रयोग और व्यक्तियों के साथ whom का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल में बट का प्रयोग दैट नॉट या हु नॉट के अर्थ में नेगेटिव वाक्यों में ही होता है। एज ए एग्जांपल, देयर इज नो राइटर। ये सेंटेंस नो से आया है। देयर इज नो राइटर वट का प्रयोग है, क्योंकि वट का प्रयोग नेगेटिव सेंस में होगा, जैसा कि इसमें समझाया है। देयर इज नो राइटर वट अर्न्स फॉर फेम। कमाते हैं किसके लिए? ख्याति के लिए, प्रसिद्धि के लिए। देयर इज नो रोज, ये नेगेटिव वर्ड में बट आकर हैज सम थॉर्न्स। बच्चों, नेक्स्ट रूल में वस्तुओं के लिए दैट की अपेक्षा विच ज्यादा अच्छा रहता है, आपको ध्यान देना है। एज एग्जांपल, द पिक्चर विच आई सॉ यस्टरडे वाज क्वाइट गुड। पिक्चर वस्तुओं के लिए, यहाँ पर ये नहीं है कि डेट का प्रयोग नहीं हो सकता, लेकिन विच का प्रयोग वस्तुओं के लिए ज्यादा सुटेबल है, अच्छा माना जाता है स्पीकिंग स्पोकन में। द पिक्चर आई सॉ यस्टरडे वाज क्वाइट गुड। जब हम स्पोकन कर रहे हैं तब हम विच का यूज नहीं करेंगे, तब भी स्पोकन में चलेगा, लेकिन प्रोनाउन को जोड़ने के लिए बीच में जो, जिसे आई सॉ यस्टरडे मैंने देखा, जिसको मैंने कल देखा, वाज क्वाइट गुड बिल्कुल ठीक थी। तो पिक्चर वस्तु आदि के लिए यहाँ पर डेट की अपेक्षा विच को अच्छा ज्यादा माना जाता है। नेक्स्ट रूल में सच तथा एज के बाद हमेशा एज का ही प्रयोग होता है। टॉपिक मोस्ट है, इंपोर्टेंट है बोर्ड क्लास के लिए, इंटरमीडिएट में। बच्चों, दिस इज नॉट सच अ गुड सिटी। यदि किसी सेंटेंस में सच वर्ड आया हुआ है और यहाँ पर कोई अदर रिलेटिव प्रोनाउन आपके लिए यूज किया गया है, हु, डेड, वेयर, व्हेन, व्हिच, तो आपको ध्यान देना है सच के साथ हमेशा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो एज का ही प्रयोग होता है, जैसा कि रूल में दे रखा है। सच का एज के बाद हमेशा एज का ही प्रयोग होता है। दिस इज नॉट सच अ गुड सिटी एज आई थॉट। प्यारे बच्चों, प्रोनाउन सिंटैक्स और प्रोनाउन से कनेक्टेड ये जो टॉपिक आपको आज मैंने पढ़ाया है, सभी बच्चे वीडियो को भी केयरफुली वॉच करें
और जो टॉपिक है इसका स्क्रीनशॉट लें और जो कोई प्रॉब्लम्स है अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट्स बॉक्स में छोड़ दीजिए ताकि नेक्स्ट डे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कर सकें और वीडियो के थ्रू टॉपिक को क्लियर करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।